हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की हमारी क्लास है हिंदी की। और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ड और वर्णमाला क्या होता है, इनके बारे में हमने एक वीडियो बना करके आपको भेज दिया है। और आज की जो क्लास है वो है स्वर की। स्वर क्या होते हैं? जो स्वर होता है वो क्या होता है? जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा विघ्न बाधा के किया जाता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी ये जो स्वर है, प्रत्येक वीडियो जो जितनी भी वीडियो हैं उनको आप बराबर देखते जाएंगे, तभी आपको पिछली बातें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे आज स्वर पढ़े हैं, स्वर से पहले आप वर्णमाला जो ये पहली वीडियो बनी है उसको देखिए, पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं स्वर क्या होता है। स्वर क्या होता है? स्वर जो होता है जिनका उच्चारण हम बिना किसी अवरोध अथवा विघ्न बाधा के करते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। जो स्वर है इनका उच्चारण सामान्यतः कंठ, तालु और होठ से होता है। सामान्य रूप से कंठ से, तालु से तथा होठ से किया जाता है। हिंदी में इनकी स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है हास्य, दीर्घ और संयुक्त। 3 पार्ट हैं इसके। इस स्वर को हम 11 हैं, 11 को हम 3 भागों में बांट देते हैं। इसमें क्या है, कौन कौन से स्वर हैं? स्वर 11 होती है। और ये कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया छोटा आ, दूसरा हो गया बड़ा आ, एक हो गया आपका छोटी ई, दूसरा हो गया बड़ी ई, और हो गया आपका छोटा ऊ, और ये हो गया बड़ा ऊ, फिर हो गया आपका री, और फिर हो गया आपका ए, और फिर हो गया ए, फिर हो गया आपका ओ, और फिर आपका हो गया ओ हो गया। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 होती है। आप चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हैं आपके स्वर। स्वरों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार से हैं। इनमें से जो 11 हैं, 11 में से आपका छोटा आ, जो छोटा आ है, छोटा आ, छोटी ई, और फिर छोटा ऊ, और फिर री, ये कौन है? हास्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी हास्य की संख्या कितनी होती है, 11 में हास्य कितने होते हैं, तो होते हैं 4। ठीक है, 4 हो गए। इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। मूल स्वर बोला जाता है। ठीक है, इसको हम मूल स्वर, हास्य स्वर या मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में, यानी इसका एक और रूप होता है, यानी इसको कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या होता है? हास्य स्वर कह सकते हैं, मूल स्वर कह सकते हैं, और एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। जो मूल स्वर होता है, मूल स्वर का कारण होता है जिन स्वरों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जो स्वर स्वयं के अतिरिक्त किसी के सहारे की जरूरत जिसे नहीं होती है, वो होता है मूल, यानी मूल स्वर हो गया। अब यहाँ से अगला है दीर्घ। ये जो आपका दीर्घ है, इनमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका आ गया बड़ा आ, दूसरा आ गया बड़ी ई, और बड़ा ऊ आ गया। तो इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, ये जो बड़ा आ आता है, दीर्घ स्वर, जो मूल स्वरों का उसी स्वर के साथ मिलने से बनता है। मूल स्वर का
उसी स्वर के साथ मिलने से जो बनता, अर्थात इस तरह भी कह सकते हैं कि जो मूल स्वर होता है उसके 2 बार योग होने से जो स्वर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये है आपका बड़ा आ, बड़ा आ में है छोटा आ और धन छोटा आ, ये मिल कर के क्या बनाते हैं, बड़ा आ। इसी प्रकार से है आपका बड़ी ई है, तो इसमें छोटी ई, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपकी है छोटी ई धन छोटी ई, इन दोनों के मिलने से बनती है बड़ी ई। और एक और है आपका बड़ा ऊ, इसमें है छोटा ऊ और धन छोटा ऊ, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, बड़ा ऊ बन जाता है। और ये जो है आपका, इसको क्या कह सकते हैं कि मूल स्वरों का उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ये जो दीर्घ स्वर होता है ये क्या होता है, मूल स्वर का उसी स्वर, उसी मूल स्वर के योग से प्राप्त स्वर को कहते हैं। प्राप्त स्वर को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। अगला है आपका संयुक्त स्वर। ये है आपका संयुक्त स्वर। जो संयुक्त स्वर होता है इसमें क्या होता है, एक तो आपका है ए, दूसरा है ए, तीसरा है ओ और चौथा है ओ। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसको और भी आप कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं द्विमात्रिक। द्विमात्रिक इसे बोल सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अलग नाम से द्विमात्रिक स्वर नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ए बना है छोटा आ से और धन ई से मिल करके बना है, ये बना है ए। अब इसकी बात अगर हम कर लें तो ये क्या है, छोटा आ है धन ए, इनके मिलने से बना है तो बन गया है ए। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये क्या है, छोटा आ है प्लस क्या है, ओ है, छोटा ओ, इसके मिलने से बना है ओ। और अगला है, ये है आपका, ये है छोटा आ है और धन क्या है, ओ है, इनके मिलने से जो बन जाता है उसे कहते हैं औ। ठीक है, तो हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर को 11 को 4 3 7 और इसकी संख्या कितनी हो गई, 4 4 4 8 2 10 और 1 11 हो गए। इस प्रकार से ये हमारे स्वर हो गए। अब इन स्वरों में, ये जो आपका स्वर है, इस स्वर में मात्राओं की संख्या, इस स्वर में जो मात्राओं की संख्या होती है, ये जो स्वर है आपका, इन स्वरों में मात्राओं की संख्या, इसमें जो मात्राएं होती हैं, मात्राएं कितनी होती हैं, इनमें मात्राएं होती हैं 10। ठीक है, इसमें मात्राएं कितनी हैं, 10 हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपका होता है आ की मात्रा, दूसरा होता है छोटी ई की मात्रा होता है, तीसरा होता है बड़ी ई की मात्रा होता है, और अगला होता है छोटा ओ का, फिर अगला होता है बड़ा ओ का, फिर रे का, फिर क्या होता है ए का होता है, फिर किसका होता है, ए का होता है, फिर किसका होता है, ओ का होता है, और फिर क्या है, औ है। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
स्वरों में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं? कुल टोटल होती हैं 10। जो स्वर हैं इनमें मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। स्वरों में मात्राओं की संख्या 10 हो गई। और ये जो मात्राएं होती हैं, मात्राएं, जो मात्राएं हैं आपकी, मात्राएं सिर्फ स्वरों की होती है, स्वरों की होती है, ठीक है, व्यंजन की नहीं, व्यंजन की नहीं होती है। मात्राएं सिर्फ स्वरों की होती हैं, व्यंजन की कोई मात्रा, व्यंजन की मात्राएं नहीं होती। व्यंजन में मात्राएं होती हैं लेकिन व्यंजन की मात्राएं नहीं होती हैं, जबकि स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो जो हमारा ये स्वर था, स्वर कुछ इस प्रकार से था जिनका उच्चारण हम बिना किसी अवरोध अथवा विघ्न बाधा के कर सकते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। और ये जो स्वर होते हैं वे कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये जो स्वर होते हैं वे कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। ये स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी जिनका उच्चारण हम बिना किसी विघ्न बाधा या अवरोध के कर लें, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनका जो उच्चारण होता है सामान्य रूप से कंठ, तालु और मूर्धा होठ से होता है। और इन स्वरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हास्य, दीर्घ और संयुक्त होता है। हास्य के अंतर्गत कौन आता है? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। इसे मूल स्वर नाम से भी जानते हैं या फिर एक मात्रिक स्वर से भी जानते हैं। और जो मूल स्वरों के मिलने से बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं मूल स्वर के 2 मूल स्वरों के योग से जो बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई और बड़ा ऊ हो गया। और फिर इसमें से छोटा धन छोटा मिल करके बड़ा बनाता है, छोटी ई धन छोटी मिल करके बड़ी बनाता है, छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनाता है। अर्थात इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं मूल स्वर का उसी मूल स्वर के योग से प्राप्त स्वर को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर आ गया आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरे नाम से द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है द्विमात्रिक स्वर क्यों होता है? देखिए, एक तो छोटा है, दूसरा क्या है? छोटी है। इन दोनों के योग से ए बनता है और फिर ए बनता है छोटा, और फिर ए के योग से क्या बनता है? ए बनता है। और ओ छोटा आ धन ऊ से ओ बनता है और छोटा आ धन ओ से ओ बनता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये जो छोटा बड़ा होता है इसका उच्चारण स्थान जीभ से, ठीक है, और मात्राओं के आधार पर आदि इनके आधार पर हम इनका वर्णन करते हैं।